Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS601 Data Communications. लेक्चर नंबर 1 है हमारा न्यू कोर्स न्यू बुक। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। लेक्चर नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्विज़, असाइनमेंट इन सब के हवाले से गाइड करता चलूं और आपका जो है ये ओपन सिलेबस इसको स्लीज करता चलूं इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी न्यू लेक्चर अपलोड होता जाएगा आप तक उसका नोटिफिकेशन आता जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये सब्सक्राइब वगैरह करने का मैं अपने चैनल पे नहीं कहता, इसलिए फर्स्ट वीडियो पे कह रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको लेक्चर अगर अच्छे लगेंगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसमें कुछ कोर्स की आउटलाइन बता दी है उसने कि इसमें 45 लेक्चर हैं और 10 से 14 लेक्चर तक असाइनमेंट होंगी, 2 एग्जाम होंगे, मिड टर्म और फाइनल टर्म। ठीक है, उसके बाद इसका ग्रेडिंग स्कीम बताई गई है। जो मिड टर्म होता है वो 35% पे होता है, फाइनल टर्म 45% पे होता है, असाइनमेंट इतने परसेंट आपकी काउंट की जाती है और GMDB जो है वो 5%। टेक्स्ट बुक सबसे पहले उसने बताया है कि ये जो बुक है ना आपकी डाटा कम्युनिकेशन CS601 ये कहाँ से निकाली गई है। ये जो है ना ये रेफरेंस बुक से ली जाती हैं। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग 4th एडिशन बाय द बेरोज ए फ्रोजन के जो है ना एडिशन से इसको कॉपी पेस्ट किया गया। उसके बाद डाटा कंप्यूटर कम्युनिकेशन 6th एडिशन बाय द विलियम स्टारिंग जो है इससे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये एडिशनल बुक्स होती हैं लेकिन आपने फोकस अपने हैंडआउट्स पे रखना है, अपनी बुक पे रखना है। इसी से आपका पेपर आएगा और इंशाल्लाह आप अच्छे से आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जो है ना क्विज पे ज़्यादा फोकस करें। आपकी VU है जो कंसेप्चुअल बेस आपको पेपर देती है और क्विज पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसने बताया है डेफिनेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस। डाटा कम्युनिकेशन is the exchange of the information from one entity to the other using transmission medium। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो डाटा कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिंक करना, कम्युनिकेट करना। कहता है डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का तबादला है एक से लेके दूसरे को, यानी कि आपस में चेंज करना है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है फ्रॉम वन एंटिटी, यानी फ्रॉम वन एंटिटी एक एंटिटी से टू एन अदर, एक एंटिटी से दूसरी, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, यानी एक सोर्स से, एक डिवाइस से, एक कंप्यूटर से एक मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे मोबाइल पे। ठीक है, इसको आप डिवाइस कह सकते हैं। टू अदर यूजिंग द ट्रांसमिशन मीडियम। और मीडियम कौन सा यूज करना है आपने? ट्रांसमिशन। मतलब आपने बस पे नहीं जाना, आपने गाड़ी पे नहीं जाना, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना, ट्रांसमिशन मीडियम का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपका मोबाइल नेटवर्किंग है, इंटरनेट एटसेट्रा। उसके बाद और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, वो पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने एक्सचेंज के मतलब पूछेगा, इंफॉर्मेशन एंटिटी, ट्रांसमिशन मीडियम। ये इजी है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, आगे आ जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। वो कहता है कि डाटा कम्युनिकेशन की जो हिस्ट्री है, कहता है हिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन, हिस्ट्री ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इन सब के मतलब जो है इस पे वो यहाँ पे बहस करेगा। उसके बाद क्या कहते हैं? टेलीग्राफ। टेलीग्राफ 1837 में इजाद हुआ। इसमें वो ये कहता है कि मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बिगिन इन 1837 विद द इन्वेंशन ऑफ द, जो स्मॉल मॉर्स जो थे ना उन्होंने ये इन्वेंशन की थी टेलीग्राफ की। वो कहता है उनकी इन्वेंशन की मदद से जो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी ना ये बनी थी 1837 में। अब ये कौन थे, इनका थोड़ा सा कंसेप्ट ये स्मॉल मॉर्स जो थे वो ये साइंसदान थे। ठीक है, ये इनकी तस्वीर दी हुई है, इसको जरा गौर से जहन नशीन कर लें। और इनकी पहली डिवाइस जो थी वो ये थी, ठीक है, टेलीग्राफ वाली। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है टेलीफोन। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जो आपको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने टेलीफोन को इजाद किया था। ठीक है, इनसे आप फैमिलियर हैं, इनकी भी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये उनकी तस्वीर है, ये उन्होंने फर्स्ट टेलीफोन बनाया था। आपने 8th क्लास में 4th में पढ़ा था, ये सारा उसका कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये आपका जितना भी पोर्शन है ना ये सारा इंपॉर्टेंट वाले क्विज है, इंपॉर्टेंट वाले।
ये बहुत ज़्यादा ईजी, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद भी पढ़ सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी बाय गैलियो मार्कोनी, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई, ये सारा बहुत ज़्यादा ईजी है, ये आपको लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला इतना पोर्शन जो है, ठीक है। ये आप खुद रीड कीजिए, ये इंपॉर्टेंट वाले क्विज हैं, इसको मिस नहीं करना। मैं वही चीज़ पे फोकस रखूंगा ताकि आपकी वीडियो शॉर्ट रहे। उसके बाद कहता है टुडे सेवरल, सॉरी सेवरल नहीं, एवरेज है टुडे, एवरेज, एवरेजिंग एंड बिजी वर्ल्ड में, वो कहता है आज की मसरूफ दुनिया में फास्ट वर्ल्ड डिमांड, ये जो तेज दुनिया है, ये कहता है ये डिमांड करती है सिक्योर मोस्ट एंड फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन का फास्ट, सिक्योर, सस्ता और बेहतरीन जरिया वो कहते हैं कि ये डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि पहले एक कबूतर जाता था खत लेके, और आज के दौर में आपका व्हाट्सएप और ये ट्विटर एटसेट्रा। वाई वेट 1 वीक व्हेन, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कहता है कि वाई वी वन वेट फॉर 1 वीक, कहता है कि जब हमारे पास इतनी तेज मशीनरी मौजूद है, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंटरनेट सोर्स मौजूद है, तो फिर कहता है हम हफ्तों क्यों इंतजार करें एक इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए। ये बात कर रहा है व्हेन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर टू जस्ट स्प्लिट अ सेकंड, कहता है जब एक सेकंड में आप अपनी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो तो फिर आप हफ्तों क्यों वेट करो। यूजिंग व्हाट वी नो बाय द नेम ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन, और इसी तेजी को जो आपको हफ्तों को, महीनों को संभाल करके एक सेकंड में कर देती है, इसी चीज को वो कहता है, इसका नाम दिया गया डाटा कम्युनिकेशन का। उसके बाद कहता है क्या है, उसके बाद कहता है डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहा है वो, कहता है व्हेन वी कम्युनिकेट शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है ना, इंफॉर्मेशन कैन बी लोकल और रिमोट, इंफॉर्मेशन कहता है लोकल भी हो सकती है, रिमोट भी हो सकती है, एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद कहता है बिटवीन इंडिविजुअल लोकल कम्युनिकेशन अकर फेस टू फेस, ये फेस टू फेस भी हो सकती है और लोकल भी हो सकती है। उसके बाद कहता है रिमोट कम्युनिकेशन अकर लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद कहता है व्हेन वी रेफर द कंप्यूटर सिस्टम डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या बताया, सबसे पहले लोकल और रिमोट, लोकल कम्युनिकेशन और रिमोट कम्युनिकेशन क्या फर्क है। लोकल कम्युनिकेशन जो होता है ना, और रिमोट कम्युनिकेशन जो होता है, इनमें फर्क ये होता है, लोकल मिसाल के तौर पे मेरा एक कमरा है, मेरे एक पास एक कंप्यूटर लैब है, ठीक है, उस लैब के अंदर मैंने 50 कंप्यूटर रखे हैं और सबकी तार एक दूसरे के साथ मैंने जोड़ दी है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ठीक है। या मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ और मैंने ऊपर ऑफिस बनाया, मैंने पूरी बिल्डिंग को वाईफाई कनेक्शन दिया हुआ तार के जरिए, ठीक है। ये करीब करीब जो है ना बिल्डिंग के, या करीब वाला जिसको हम आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं लोकल, यानी कि लोकल कम्युनिकेशन। और जो रिमोट कम्युनिकेशन होती है ये बहुत बड़ी कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि सैटेलाइट का जोड़ना, या यहाँ से बैठ के किसी दूसरे, जैसे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब की मदद से, ये रिमोट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है बिटवीन इंडिविजुअल लोकल कम्युनिकेशन एटसेट्रा। उसके बाद कहता है रिमोट कम्युनिकेशन ये जो होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है, जैसे कि आप मुझसे कितने दूर हैं लेकिन मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, ये ज्यादा दूरी कवर करती है। उसके बाद कहता है व्हेन वी रेफर द कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे हम लिखते हैं एक वर्ड, जैसे कि हम वर्ड लिखते हैं, ए लिख देते हैं, ठीक है, ए लिख दिया, उसके बाद मैंने बी लिख दिया, ये सब कुछ डाटा है, एक मैसेज, एक तस्वीर, एक ऑडियो, सब कुछ ही डाटा होता है। डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन को ही डाटा कहते हैं, और ये हमेशा कंप्यूटर की जुबान में होती है, कंप्यूटर की जुबान होती है बाइनरी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन बाइनरी कोड्स में होती है, 0 और 1 में। उसके बाद क्या कहता है डाटा कम्युनिकेशन डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन दे रहा है, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ जीरो। अब ये वाली बात उसने छोटी ब्रैकेट में दी हुई है, ये आपको याद रखनी है, आप ना लिखें तो आपकी डेफिनेशन करेक्ट है। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द डाटा बिटवीन द टू डिवाइसेस कंप्यूटर वाया सम फॉर्म ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर से या दूसरे कंप्यूटर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान डाटा का जो एक्सचेंज है, लेन देन है, इसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस इज वेरी इजी डेफिनेशन, अपने वर्ड में लिख देना। उसके बाद लोकल एंड रिमोट डाटा कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसको उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन द सेम बिल्डिंग, वही चीज जो मैंने बताई, अगर सेम बिल्डिंग में होंगी तो इसको कहते हैं लोकल कम्युनिकेशन। और अगर कहता है आपकी कम्युनिकेशन कंसीडर रिमोट, अगर बहुत ज्यादा दूर होगी, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, लाहौर कहीं दूर होगी, तो फिर ये आपकी है रिमोट, जो कि रिमोट से इंटरनेट के जरिए। ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और आपके ये डेफिनेशन भी है और क्विज भी है। उसके बाद वीक डेफिनेशन
वी विल क्लियरिफाई, इससे हम क्लियर कर लेंगे डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। कहता है फॉर डाटा कम्युनिकेशन to occur, the communication devices must be part of the communication system made up of the some specific kind of hardware and the software. This type of system is known as data communication system. अब यहाँ पे उसने डाटा कम्युनिकेशन की डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की, अब पीछे डाटा कम्युनिकेशन पड़ा है, अब डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सिस्टम जिससे डाटा कम्युनिकेशन करनी है उसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। कहता है फॉर डाटा कम्युनिकेशन के लिए द कम्युनिकेशन डिवाइस, वो डिवाइस जैसे कि दो मोबाइल है ना जिनके जरिए से हमने डाटा कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, दो मोबाइल, तो उन मोबाइल को डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। यानी कि वो जो भी चीज डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगी उसको डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहता है, इफेक्टिव ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब उसके क्या असरात होते हैं। सबसे पहले कहता है कि डिपेंड अपॉन 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी? 3। इंपॉर्टेंट क्विज, 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये डिपेंड करते हैं। एक डिलीवरी, उसके बाद एक्यूरेसी, उसके बाद टाइमलाइन, उसके बाद जिटर। ठीक है, ये जो ऊपर वाले 3 है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो जिटर है ये आपकी बुक में नहीं दिया, ये आपके वो पीपीटी स्लाइड में दिया है। उसके बाद क्या कहता है, डिलीवरी, आगे मैं देखता हूँ अगर आगे एक्सप्लेन किया तो आगे करूंगा, वरना इधर ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे नहीं एक्सप्लेन किया। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी आपने नाम बहुत बार सुना होगा, डिलीवरी देना किसी चीज की। डिलीवरी मतलब बर वक्त किसी चीज की डिलीवरी देनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ये 10 रुपए का जो है ना धनिया लेना है और ये मम्मा को डिलीवरी करके आओ, तो मतलब ये है कि 10 रुपए का जो धनिया पूरा का पूरा डिलीवरी करनी है, ठीक है, उसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए और वो डिलीवर लाजमी तौर पे करना है। यानी कि जो चीज आपने भेजनी है वो लाजमी डिलीवर हो, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिलीवरी लाजमी होनी चाहिए। डाटा कम्युनिकेशन में डिलीवरी लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक पैगाम भेजा, एक मैसेज भेजा और वो पहुंचे ही ना, पहुंचना जरूरी है, ये डिलीवरी है। उसके बाद एक्यूरेसी, अब जो धनिया या कुछ भी कोई भी चीज जो भेजी है वो मुकम्मल तौर पे जानी चाहिए। मतलब ये नहीं है मैं पागलों की तरह जा रहा हूँ और मैंने आधा धनिया रास्ते में फेंक दिया है और आधा मैं घर ले गया हूँ, ये नहीं है। एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए। धनिये के अगर मिसाल के तौर पे 5 पत्ते थे, ठीक है, उसके जो पत्ते होते हैं 5 पत्ते थे अगर, तो 5 के 5 ही जाने चाहिए। मतलब अगर मैसेज के 5 कोड्स हैं तो 5 के 5 जाने चाहिए। मुकम्मल एक्यूरेसी होनी चाहिए, कोई चीज रास्ते में मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुकम्मल तौर पे चीज जानी चाहिए आगे। उसके बाद टाइम लाइन्स, अब धनिया मम्मा ने बोला था 5 मिनट में लेके आ जाना और मैं 1 हफ्ते में आ रहा हूँ, दिस इज टू बैड। जितना टाइम है उसी टाइम में लेके आना, यानी मम्मा ने बोला 5 मिनट में लेके आओ तो 5 मिनट में। ऐसे ही मैसेज जो है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर उसके लिए 2 सेकंड रिक्वायर्ड है तो 2 सेकंड में वो काम हो जाना चाहिए, ना लेट हो। और अगर 2 सेकंड से पहले भी नहीं, कहता बेटर नेवर देन लेट, ना तो टाइम से ज्यादा लेट हो और ना टाइम से ज्यादा पहले पहुंच जाए। यानी कि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। ये 3 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिटर है ऑप्शन आपके पीपीटी स्लाइड में दिया हुआ है, डिले ऑफ द सम सेकंड, यानी कि यहाँ पे कुछ सेकंड का डिले करना होता है। यानी कि एक चीज बहुत ज्यादा भारी भरकम है तो उसको थोड़ा सा उसमें स्पेस दे देना, थोड़ा सा डिले, यानी कि लगातार डाटा जा रहा है तो वो कहीं रास्ते में क्रैश ना हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो फिर 1 सेकंड का 2 सेकंड का ना उसमें वक्फा रखा जाता है इतने से, इसको कहते हैं डिले ऑफ द सम सेकंड इज कॉल्ड जिटर। ठीक है, उसके बाद कहता है एग्जाम्पल ऑफ द पोस्ट मेल। उसके बाद यहाँ पे कुछ उसने मीडियम बताया, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, यानी कि ये कंप्यूटर सेंड करने वाला और ये रिसीवर है, और ये सेंटर में मीडियम है। मीडियम वो है यानी कि ये एक भाई है, ये लाहौर से कुछ सामान भेज रहा है और ये कराची से रिसीव कर रहा है, लेकिन रिसीव किसके जरिए, ये जो सेंटर में गाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी है, इसको, यानी कि जो सामान जो मीडियम है जो लेके जाने वाला है उसको मीडियम कहते हैं, जो जो जरिया इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मीडियम समझ आ गया, रिसीवर भी और सेंडर भी आ गए, उनको क्लियर भी किया है। यहाँ पे उसने बोला है 3 स्टेप्स जरूरी हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है कि सेम थिंक सेम सोर्स। मिसाल के तौर पे अगर एक चाइनीज जुबान का पर्सन अपना कोई पैगाम दूसरे बंदे को भेजता है तो आगे से जो बंदा रिसीव कर रहा है अगर तो वो चाइनीज है तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर वो आगे से इंग्लिश मैन है तो वो उसकी बात को नहीं समझेगा। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि सेम सोर्स सेम लैंग्वेज, यानी कि जैसा इधर भेजने वाला है वैसा उधर रिसीव करने वाला भी हो, इस बात को प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, अगर भेजने वाला और आगे से रिसीव करने वाला डिफरेंट है तो वो फिर कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, राब्ता नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो उसको कम्युनिकेशन असरअंदाज हो जाएगी, इसलिए प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये नवाज शरीफ वाला प्रोटोकॉल नहीं है।
ये सेम सोर्स का, सेम मीडियम का होना जरूरी है, सेम लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया है, उसने बोला है कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ द 7 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट से बना हुआ है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने पूछना उसके नाम बताओ। सबसे पहले मैसेज है, फिर सेंडर है, यानी कि जो मैसेज भेजना है वो मैसेज, फिर भेजने वाला, फिर रिसीव करने वाला, फिर जिस गाड़ी पे जाना है यानी कि जिस मोबाइल के जरिए या जिस इंटरनेट के जरिए वो मीडियम, फिर आगे प्रोटोकॉल, ठीक है। ये 5 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने रटा लगा लेना है, ये बहुत ईजी है। उसके बाद क्या कहता है, मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज यार वो होता है जो टेक्स्ट होता है, ये नंबर आपने भेजना है या कोई आपने वीडियो भेजनी है, इसको मतलब वो कहते हैं मैसेज कहते हैं। इन शॉर्ट एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंट, कुछ भी जो बाइनरी, यानी कि कंप्यूटर की जुबान में, मोबाइल की जुबान में जो कुछ भी होता है वो डाटा होता है और उसको टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, और उसको मैसेज कहते हैं। बाइनरी में होगा ये, 0 और 1 में होना लाजमी है। उसके बाद तस्वीर भी तो 0 1 की ही कोडिंग में होती है। उसके बाद कहता है डाटा कम्युनिकेशन मैसेज। मैसेज की उसने आगे उसने मैसेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, दिस इज वेरी इजी, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप खुद कीजिएगा। मैसेज की टाइप उसने बता दिया, ये यानी कि ये वो सीन है जिस तरह से काम किया जाता है। यानी कि एक मोबाइल है और मतलब कि मतलब भेजने वाला मोबाइल है, वो भेज रहा है, ठीक है। आगे एक सर्वर है वो रिसीव कर रहा है, कोई वो मेल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, स्टेटस होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कंट्रोल, दिस इज वेरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। उसके बाद डिवाइस दैट सेंड द डाटा मैसेज। अब कहता है सेंडर। सेंडर क्या होता है, मतलब व्हाट इज द सेंडर? सेंड मतलब सेंड करने वाला, सेंडर। कहता है डिवाइस जो कि डाटा को सेंड करती है उसको सेंडर कहते हैं। ये कंप्यूटर हो सकती है, वर्क स्टेशन हो सकता है, वीडियो कैमरा, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद वेरी इजी, रिसीवर, जिसने रिसीव करना है, दिस इज वेरी इजी। ये पोर्शन भी आप रीड करें आपको पता चल जाएगा, ये भी कंप्यूटर हो सकता है और मोबाइल हो सकता है। उसके बाद मीडियम। अब मीडियम जिस जरिए से वो डाटा आगे जा रहा है उसकी बात कर रहा है, उसकी डेफिनेशन है। मतलब मैंने कहा था कि जिस जरिए से, जिस रास्ते से, जिस गाड़ी से वो डाटा जाना है उसको मीडियम कहते हैं। उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, फिजिकल पाथ, यानी कि फिजिकल पाथ, यहाँ से मैंने लाहौर कुछ भेजना है तो यार जिस रूट से जाना है, जिस रोड से जाना है, वो पाथ है, एक रास्ता है। फिजिकल पाथ दैट अ मैसेज यूज टू ट्रेवल, मतलब वो रास्ता जो मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं मीडियम, ठीक है। फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, कहता है कि सेंडर से रिसीवर को मैसेज भेजने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं मीडियम। उसके बाद मीडियम किस तरह का हो सकता है, यानी कि ये कॉपर की केबल हो सकती है, टेलीफोन, यानी यहाँ से मैंने लाहौर बात करनी है, मैंने आपसे बात करनी है, तो मैं अपनी आवाज़ कैसे भेज रहा हूँ, मैं इंटरनेट के जरिए भेज रहा हूँ। और इंटरनेट तार वाला भी हो सकता है, इंटरनेट रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, लेजर वेव भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसकी सारी टाइप्स हैं। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है ना क्वेश्चन भी है, और ये आपका वो क्या होता है, क्विज भी है, ठीक है। इसको मैं जरा, जी ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी जी। वो वायरलेस मीडियम हो सकता है, डाटा नीड टू ट्रांसफर इन द वन फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हो सकते हैं, जैसे कि ये इंटरनेट आप इस्तेमाल करें, वाईफाई, जोंग, जैज, ये सारा कुछ ये ट्रांसमीटर मीडियम होते हैं। उसके आगे उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, मीडियम, स्पीड और कॉस्ट। अच्छा यहाँ पे ना जो तारें हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तार भी होती है, अच्छा इंटरनेट होता है, जोंग 4G 2G, इस तरह की हर चीज की स्पीड है। मीडियम का उसने नाम बता दिया, आगे स्पीड बता दी और उसका खर्चा बता दिया। ट्विस्टेड वायर, पुरानी वाली, ये 300, ये छोटा 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 सा बी लिखा हुआ है ना, छोटा सा बी, 300 बिट पर सेकंड, और ज्यादा से ज्यादा 10 MB पर सेकंड इसका, ठीक है। तार कौन सी है, ये वाली, और 300 बिट पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 300 सिर्फ बिट, छोटी सी मेमोरी भेजता है, और इसकी कॉस्ट बहुत सस्ता है। उसके बाद माइक्रोवेव, बड़ी वाली जो वेव है, 256, यहाँ पे बी था यहाँ पे के हो गया, 256 किलो बिट पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद 100, ज्यादा से ज्यादा 100 MB पर सेकंड, ठीक है, और ये भी सस्ता है, लो वाला है। उसके बाद कोएक्सल केबल, आपने ICS FSC में पढ़ा होगा, 56 KB, 56 KB पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये 200, ज्यादा से ज्यादा 200 MB पर सेकंड है, मेगाबाइट, यानी ये किलोबाइट है, और ये सॉरी ये मैं बिट पढ़ रहा हूँ, बाइट्स हैं, सॉरी किलोबाइट्स, किलोबाइट्स, और ये मेगाबाइट्स। इसकी भी थोड़ी सी प्राइस लो है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो आजकल आपकी वायर चल रही है ना, जैसे कि केबल, ये बहुत अच्छी वाली केबल है, जब आप इसको ऐसे करके केबल को
निकालते हैं ना, उसमें वो छोटी बारीक तारें भी निकलती है, तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। ठीक है, आप इंटरनेट से देख लो, इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। ये 500 केबी पर सेकंड, एक सेकंड में 500 केबी डाटा से लेके 10 जीबी पर सेकंड ये डाटा ले जाती है, और ये बहुत ज़्यादा महंगी है, और ये 5G टेक्नोलॉजी में भी यूज़ हो रही है। उसके बाद प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया है, कहते हैं सेट ऑफ द रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेटिंग लाइक द सेम लैंग्वेज, यानी कि अगर गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट से रब्ता करती है तो सेम लैंग्वेज का आना जरूरी है। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए ये रिप्रेजेंट होती है। विद प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस में बी कनेक्टेड बट दे विल नॉट बी एबल कम्युनिकेट। कहता है विदाउट प्रोटोकॉल अगर नहीं होगा, दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट तो हो जाएंगी, मतलब दो, एक अंग्रेज है और एक जो है मेरे जैसा अनपढ़ बंदा, आपस में हाथ तो डाल लेंगे, इशारे तो करते रहेंगे, लेकिन समझ नहीं आएगी बात की। ठीक है, इसलिए उन दोनों का सेम लैंग्वेज को समझना जरूरी है। जैसे अगर उसको इंग्लिश आती है तो मुझे भी आती हो, तो फिर ये प्रोटोकॉल होगा, वरना हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहेंगे, मुझे इशारे करेगा। उसके बाद एग्जाम्पल दे दिए उसने, सॉरी, उसके बाद जूम आउट, यहाँ पे ये मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये जरूरी होता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट है, डिजिटल बिट स्ट्रीम है, एनालॉजिकल सिग्नल है, और ये सिग्नल है, और ये डिजिटल, मतलब ये हमने एक टेक्स्ट भेजना है और यहाँ तक भेजना है। ठीक है, अब ये सोर्स है। ठीक है, सोर्स जिसने भेजना है, जिस जरिए से भेजना है, सोर्स है, यानी मैंने मोबाइल से भेजना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम है, यहाँ पे रिसीवर है, और ये डेस्टिनेशन है। मतलब मैंने यहाँ से कुछ भेजना है, और मेरा ये जो डेस्टिनेशन है, यानी जहाँ पे मैंने भेजना है, अपनी खाला को मैंने कुछ पैगाम भेजना है, तो वो उनका घर ये वाला। ठीक है, और ये मैं सोर्स हूँ जहाँ से मैंने भेजना है अपने कंप्यूटर से। ये है ट्रांसमीटर। मैंने आवाज दी खाला को, हेलो खाला कैसी हो, तो वो जो ट्रांसमीटर है ना, ट्रांसमीटर वो मेरी हेलो वाली आवाज को कंप्यूटर की जुबान में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ट्रांसमिट करने के बाद, तर्जुमा करने के बाद 0 और 1 की लैंग्वेज में वो फिर देगा ट्रांसमिशन सिस्टम को, ट्रांसमिशन सिस्टम लेगा और फिर ये आगे भेजता जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ से मैंने अपनी आवाज भेजी, ट्रांसमिशन मेरी करीबी टावर को भेजी, और वो टावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, और उस टावर ने आगे जो है रिसीवर मेरी खाला को भेजा, खाला के मोबाइल में गया और रिसीव कर लिया, सुन नहीं सकती। ठीक है, फिर आगे फिर दोबारा ट्रांसमिट होगा और ये फाइनल उन तक पहुंच जाएगा। ये कितने पहुंचना है ये आप चेक कर लो। इनपुट इंफॉर्मेशन, इनपुट डाटा, ट्रांसमिट सिग्नल, रिसीव सिग्नल, आउटपुट डाटा और आउटपुट, यानी कि आउटपुट उनको मिल जाएगा और उनको आवाज आएगी कि मेरे बच्चे ने हेलो बोला है। इसके लिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ये देखिए वर्क स्टेशन होता है, आगे मोडेम होता है, यानी कि वो जो तर्जमा करता है, यानी कि सिग्नल को इंक्रीज करता है। यानी कि यहाँ पे मैंने बात बोली, करीबी मोडेम ने उठाया, यानी कि अगर मैंने वाईफाई लगवाया हुआ है तो मोडेम ने उठाया, फिर इंटरनेट के जरिए आगे करीबी टावर को भेजा। ठीक है, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, उसने फिर उसको फिर इंक्रीज किया, फिर आगे टावर बाय टावर ये चीज जाती जाएगी, ये टावर, फिर ये टावर, और ये आगे टावर, फिर वो करीबी मोडेम को देंगे, और फिर ये खाला के घर पहुंच जाएगा। उसके बाद पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, यार मुझे समझाना मकसद लगता है, मेरी बात को मजाक मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है, क्या कहता है, कहता है यूजर ऑफ द पीसी विशेस टू सेंड द मैसेज। मिसाल उसने ये सारी एग्जांपल दी है कि वो एक एम मैसेज को सेंड करना चाहता है। ठीक है, और हॉटमेल के जरिए सेंड करना चाहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मुझे ज्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा है, और कुछ ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला कि एक, मतलब एक मैसेज भेजना है, ये एक एम भेजना है। ठीक है, तो इसके लिए तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले मतलब यहाँ कीबोर्ड से एम प्रेस किया। ठीक है, ये कीबोर्ड से एम को प्रेस किया, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बिट्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद आगे वो पीसी की मदद से आगे ट्रांसमिट होगा, सिस्टम में जाएगा, टेलीफोन ऐसे, फिर लाइक मोडेम में जाएगा जैसे ऊपर बताया, फिर इसी तरह आगे चला जाएगा, और रिसीवर में भी सेम प्रोसीजर इसी तरह होगा, वो रिसीव करेगा, आगे कन्वर्ट करेगा, और ऐसे। वेरी इजी, आप पढ़ लो। उसके बाद उसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल, टेलीफोन सिस्टम इनपुट, टेलीफोन इज मैसेज, एम इज द फॉर्म ऑफ द साउंड वेव, यानी कि एक टेलीफोन सिस्टम है, इसमें आवाज आती है साउंड वेव की सूरत में। ठीक है, और वो कहता है कि एम इन द फॉर्म ऑफ, एक मैसेज आया एम फ्रॉम द साउंड वेव। उसके बाद कहता है द साउंड वेव्स आर द कन्वर्टेड बाय द टेलीफोन इनटू इलेक्ट्रो, मतलब वो ये काफी एक्सप्लेनेशन वाली बात है कि जब मैसेज आएगा टेलीफोन के अंदर, एक ना वो लगा होता है कन्वर्टर। ठीक है, मैं उसे अभी कन्वर्टर का नाम देता हूँ, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा।
तो वो उसको पकड़ेगा, फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इंपॉर्टेंट क्विज है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको चेंज करेगा। सेम फ्रीक्वेंसी, जैसी फ्रीक्वेंसी मेरी है वैसी ही किसी मेरे दोस्त ने मुझे जो पैगाम एम भेजा है सेम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके मुझे देगा, फिर मुझे वो समझ आएगी बात को, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट क्विज। दीज सिग्नल आर ट्रांसमिटेड एनी मॉडिफिकेशन ओवर द टेलीफोन लाइन, ठीक है। विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ये आगे ट्रांसफर होते हैं, फिर वहां पे जाके चेंजिंग हो जाती है। इसी तरह ये सेम है एज इट। उसके बाद ये वो सारा सिस्टम बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया सेशन, नोड और आगे। सेशन क्या होता है? कहता है कम्युनिकेशन डायलॉग बिटवीन द नेटवर्क यूजर और एप्लीकेशन। जो यूजर होता है उसके दरमियान और जो एप्लीकेशन यूज करने वाला होता है उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन डायलॉग होता है ना, उसको सेशन कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ द दिस सेशन, इसको थोड़ा। उसके बाद कहता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? कहता है नेटवर्क आपको इजी पता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान में जो चीज राब्ते का जरिया बनती है उसको नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद कहता है नोड। कहता है नेटवर्क अटैच डिवाइस नोड। अ नेटवर्क अटैच डिवाइस नोड, वो जो डिवाइस कनेक्ट करवाती है, कैन बी एनी डिवाइस इन द नेटवर्क, वो डिवाइसेस जो होती हैं उनको नोड कहते हैं। उसके बाद पहला लेक्चर मोस्टली बोरिंग रहा होता है, ये आपकी समरी है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है, लोकल और जो है ग्लोबल। मतलब कि लोकल कंप्यूटर और जो रिमोट कंप्यूटर होता है या ग्लोबल कंप्यूटर, उसमें फ़र्क है। लोकल कंप्यूटर उसने बोला है कि जो कि विदाउट नेटवर्क, जैसे कि मैं अभी मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है, मेरा इंटरनेट ऑफ है, यानी कि मैं विदाउट इंटरनेट, विदाउट नेटवर्क, आपका जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसको आप बोलोगे लोकल नेटवर्क, ठीक है। और रिमोट कंप्यूटर नॉर्मली मीन्स एनी अदर कंप्यूटर इन नॉट हेयर एंड वुड नॉर्मली बी एक्सेस थ्रू नेटवर्क। जो रिमोट कंप्यूटर होता है वो विदाउट नेटवर्क आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और एक्सेस नहीं कर सकते। ये था आपका लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 को पूरी जान और जज्बे के साथ करवाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है और मुझसे ज़रा ज़्यादा अच्छे अंदाज से बात भी नहीं की जा रही, क्योंकि तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बोरिंग नहीं होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।